देखो बच्चों कह रहा है P इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम टू लाइन्स L एंड M। देखो अब टू लाइन्स हैं L और M नाम की, जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, है ना। टू लाइन्स हैं L और M, ये वाली लाइन L और ये वाली M। ठीक, ये देखिए इस तरीके से ये लाइन L है और ये है लाइन M। ठीक, अब सुनो, कह रहा है कि P इज अ पॉइंट, और इन्होंने एक चीज और दिखाई है डायग्राम के अकॉर्डिंग, अगर आप देख लोगे। सो ये दोनों लाइन एक दूसरे को A पे इंटरसेक्ट करती हैं। ये पॉइंट A, ये वाला इंटरसेक्शन वाला पॉइंट A। ठीक, और सुनो, ठीक है बच्चों, और सुनिएगा ध्यान से। यहां पर कोई पॉइंट P है, ठीक, जो कि कहां आता होगा मैं आपको दिखा दूं। ये देखो, ये पॉइंट A है बच्चों आपका, कहां पे लिखूं समझ जाओगे, ये वाला पॉइंट A है। ठीक, यहां पर कोई पॉइंट P है स्टूडेंट्स, और आपसे कहता है P इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम लाइन L एंड M। मतलब समझो इस बार ना डिस्टेंस थोड़ा सा, भाई देखो जब भी कोई ऐसा डायग्राम आपके पास आ रहा हो, बोल रहा है कि P इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम L एंड M, तो ये जो होगा ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको लेना है यहां से, और उसने दिया भी है डायग्राम में आपको, ये देखिए ये परपेंडिकुलर है इस तरीके से। ठीक बच्चों, PB परपेंडिकुलर टू L है, मैं लिख दूं कहीं समझने के लिए, PB इज परपेंडिकुलर टू लाइन L, एंड इसी तरीके से स्टूडेंट्स आपके पास यहां पे देखिए, ये दिस PC इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू लाइन N M, ये PC आपका, और PC लाइन M के ऊपर परपेंडिकुलर है, सो दिस PC इज परपेंडिकुलर टू लाइन M। सही है, और मैं नहीं बोल रहा हूं, क्वेश्चन में दिया बच्चों, पढ़ लीजिए। कह रहा है कि P इज इक्वी डिस्टेंस, मतलब इक्वी डिस्टेंस का मतलब इक्वल डिस्टेंस पे, कहां से, लाइन L और M से। तो बच्चों P की लाइन L से डिस्टेंस यानी कि PB, ये वाली डिस्टेंस, और P की लाइन M से डिस्टेंस यानी कि PC, ये आपस में इक्वल है। सो एक तरीके से आपको दिया है क्या, PB एक तरीके से आपको दिया है बच्चों क्वेश्चन में, पता है क्या दिया है, PB इज इक्वल्स टू PC। PB इज इक्वल्स टू PC, ये आपको गिवन है एक तरीके से। सही है, ये एक तरीके से बच्चों आपको क्वेश्चन में क्या है, गिवन है। सही है, अच्छा नाउ अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, देखिए PB इज इक्वल्स टू PC, ये आपको गिवन है। ठीक, चलो अब आपको प्रूफ करना है, शो दैट AP बाइसेक्स एंगल बिटवीन देम, मतलब AP बाइसेक्स एंगल बिटवीन देम। बिटवीन देम का मतलब समझते हो, ये जो डिस्टेंस है ना PB और PC के बीच में जो एंगल बना है, कौन सा सर, ये वाले एंगल को बाइसेक्ट करता है कौन, AP, ये प्रूफ करना है। यानी के समझते हो आप, यानी कि बच्चों ये वाला जो एंगल है दिस वन इज इक्वल्स टू दिस वन, यानी कि एंगल BPA प्रूफ करना है किसके इक्वल, एंगल BPA प्रूफ करना है किसके इक्वल, बोलो, एंगल BPA प्रूफ करना है किसके इक्वल, एंगल CPA के, एंगल CPA के। ठीक है, ये टू प्रूफ, ये प्रूफ करना है आपको। अब देखो बच्चों, अब आप लोग भी समझ गए होंगे कि अगर आपको एंगल BPA इज इक्वल्स टू एंगल CPA प्रूफ करना है, तो अब आप लोग को भी दिख गया होगा कौन से दो ट्राइंगल पकड़ने चाहिए, ट्राइंगल ABP पकड़ना चाहिए, इन ट्राइंगल ABP ले लीजिए, एंड ट्राइंगल, हाँ भाई ध्यान चेक कर लो, ट्राइंगल ABP ले लो और ट्राइंगल ACP ले लो। ठीक, एंड ट्राइंगल ACP ले लीजिए और इनको कॉन्ग्रेंट करने की कोशिश करिए। हाँ भाई, कोई बच्चा बता सकता है कि ABP में और ACP में कॉन्ग्रेंसी के लिए कौन सा क्राइटेरिया लग सकता है, क्या लगता है आपके मन में, बताइए स्टूडेंट्स, किसी बच्चे के मन में आ रहा है, यस और नो, जल्दी बोलिए, जल्दी जल्दी जल्दी। ABP में और ACP को कॉन्ग्रेंट करने के लिए साइड एंगल साइड एक बच्चा लगाना चाहता है, कैसे लगाना चाहते हो भाई, साइड एंगल साइड बता दो जरा मुझे। क्या उसने आपको बोला है कि AB का लेंथ AC के इक्वल है, ऐसा तो नहीं बोला है उसने,
नहीं तो आप ए बी इज इक्वल टू ए सी करते, फिर एंगल लेते 90 वाला, फिर बीपी इज इक्वल टू आप पीसी कर देते, तो साइड फिर यहाँ से 90 90 90 90 की बने, बीपी इज इक्वल टू पीसी की बने, तो आप बोलते साइड, ये देखो ए बी वाला साइड, फिर एंगल, फिर साइड, और इधर से भी साइड एंगल साइड, लेकिन ए बी का लेंथ एसी के इक्वल थोड़ी ना गिवन है। हाँ, कल की क्लास आपने करी थी, प्लीज अगर आपकी क्लास में से तो कल की क्लास करिए। आरएचएस कल की क्लास जिसने करी थी वो बच्चा बता रहा है बिल्कुल सही, 90 देखते ही पहचान गया, ये बिल्कुल सही बात है। सभी बच्चे ध्यान दें प्लीज। देखिए, अगर आप कोई क्लास मिस करेंगे बच्चों, मैं आपको बता रहा हूं ये 8th क्लास नहीं है, मैं बार बार आपको बता रहा हूं, प्लीज ध्यान दें बच्चे सभी। अगर आपकी क्लासेस मिस है, मतलब मिड हाफ निकल चुका है, पूरे साल का हाफ सेशन निकल चुका है, जो लोग रिकॉर्डिंग भी देख रहे हैं, जो लोग एब्सेंट है, अगर आपने ठीक से नहीं पढ़ा है, मैं आज फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर आपने ठीक से नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो आपको ठीक से पढ़ना चाहिए। एक नई स्टार्टिंग करिए, स्टार्टिंग से पढ़िए, रातों में जाग के पढ़िए, सैटरडे संडे को पढ़िए, छुट्टियों में पढ़िए, 10-10 घंटे पढ़िए, पढ़ना पड़ेगा। आप सीनियर क्लासेस में हो, जो बच्चे रिकॉर्डिंग देख रहे हैं उनको भी, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो क्लास में नहीं आते हैं, लेकिन वो पूरा कांटेक्ट मेरे से करके रखते हैं डेली, पता है, बहुत सारे बच्चे हैं आप आपके ही क्लास में, ग्रुप में, क्लास में नहीं आते हैं, क्योंकि शायद क्या पता वो खेलने जाते हो 6 बजे या जो भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी मैंने नहीं बोला है, लेकिन पता है वो पूरा कांटेक्ट करके रखते हैं मेरे से, उन्होंने पूरे कंप्लीट किए हैं सब। आज क्लास हो जाएगी वो कंप्लीट कर लेते हैं, चैप्टर खत्म होने के बाद वो मेरे से एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का प्लेलिस्ट भी ले लेते हैं, मैंने आपसे बोला भी था, और पूरा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का नोट्स बनाते हैं, कॉपी में खुद से सॉल्व करते हैं। ये बात मैंने आपको बोली हुई है कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का जो प्लेलिस्ट है वो आप लीजिए मेरे से, एनसीईआरटी करने के बाद एग्जाम्पलर करना होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, आप यहाँ सीख रहे हो, आपने यहाँ क्लास ज्वाइन करी, आपको पूरा एक गाइडेंस मिल रहा है, जब आप पढ़ोगे नहीं तो आपके डाउट कहां से निकल के आएंगे। पढ़ने के नंबर ऑफ आवर्स प्लीज बढ़ा दीजिए, और हमेशा याद रखिए, कोई भी क्लास अगर आपने मिस करी है तो आपको नेक्स्ट क्लास नहीं समझ में आएगी, इसलिए पीछे की क्लासेस कंप्लीट करिए। फिजिक्स केमिस्ट्री अगर आपने ठीक से नहीं पढ़ी, फिजिक्स केमिस्ट्री की क्लासेस करिए, फिजिक्स तो बहुत डिफिकल्ट है 9th क्लास का, केमिस्ट्री भी डिफिकल्ट है, इनको अच्छी तरीके से करिए, नहीं तो आप 10th क्लास में अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब ये हो गया आपका, ठीक है। नाउ चलो बहरहाल अब हम यहां आते हैं, इधर देखिए, ए बी पी में और ए सी पी में बच्चों आरएचएस लगा रहा है ये बच्चा, बिल्कुल सही लगा रहे हैं। कैसे आरएचएस लगा रहे हैं, कल बताया था, आरएचएस का आर का मतलब एक राइट एंगल, तो चेक कर लीजिए बच्चों, यहां पे ये 90 और यहां पे ये 90, तो एंगल ए बी पी, ठीक, आर का मतलब राइट एंगल, एंगल ए बी पी इज इक्वल्स टू एंगल ए सी पी, ईच 90 है ना, दोनों ही क्या है 90 डिग्री, तो एक एक राइट एंगल मिल गए। उसके बाद हाइपो चेक करते थे, याद है बच्चों, फिर हाइपो चेक करते थे, हाइपो क्या होता था कल की क्लास में बताया था, बताओ हाइपो कौन होता था, 90 के अपोजिट वाला साइड, तो ये वाले ऊपर वाले ट्राइंगल में 90 का अपोजिट कौन है, एपी इज इक्वल्स टू, और नीचे वाले ट्राइंगल में 90 के अपोजिट कौन है, एपी, जो कि कॉमन है, तो दोनों के हाइपोटेनस इक्वल है, ठीक। सो एपी इज इक्वल्स टू एपी, तो हाइपो भी इक्वल हो गया, एंड कोई भी एक साइड इक्वल हो जाए, कल पढ़ाया था मैंने आपको, तो कोई भी एक साइड इक्वल हो जाए दोनों ट्राइंगल में, तो कोई भी एक साइड इक्वल हो जाए, सो पीबी इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, पीसी, चेक कर लो, पीबी इज इक्वल्स टू पीसी आपको दिया हुआ है, सो ऐसा क्वेश्चन में गिवन है, पीबी इज इक्वल्स टू पीसी। मैं सभी बच्चों को फिर से बता दे रहा हूं, जो बच्चे क्लास में नहीं भी आते हैं, कुछ बच्चे, आपको सिर्फ एनसीईआरटी करने से कोई फायदा उतना नहीं होगा। पहली बात तो आपने देखी मेरी क्लासेस कैसी होती हैं, बहुत लेंदी, सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ, पूरी कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए। फिजिक्स की आप चाहे मोशन की क्लास कर लीजिए मेरी, चाहे आप एटम्स मॉलिक्यूल्स की कर लो, चाहे आप ग्रेविटेशन में पढ़ाऊंगा उसकी कर लो, ठीक। और मैंने ये भी बोल के रखा है, किसी के स्कूल में अगर कोई चैप्टर आ रहा है यहाँ नहीं कंप्लीट है तो आप मुझे बताइए, मैं उसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे कि आप पढ़ के जा सको। 8-10 दिन पहले आप मुझे बता दीजिए, मैं जब यहाँ पढ़ाऊंगा तो पढ़ाऊंगा, अगर आपका कुछ नहीं कंप्लीट है यहाँ क्लास में, आप मुझे बताइए, आप व्हाट्सएप करिए, आपको मैं लिंक यहाँ से दे दूंगा पूरे प्लेलिस्ट का, आप उसको पढ़ के चले जाओ, कम से कम आपका टेस्ट तो अच्छा हो जाएगा, ठीक है। और नंबर ऑफ आवर्स बढ़ाइए, अच्छी अच्छी प्रॉब्लम आपको लगानी चाहिए, एनसीईआरटी करना चाहिए, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करना चाहिए, उसके बाद टाइम बचे तो एस चांद की बुक लगानी चाहिए आपको फिजिक्स केमिस्ट्री में,
मैथ्स में आप आर एस अग्रवाल या आर डी शर्मा कुछ ले सकते हो, लेकिन पहले आप सिलेबस ही नहीं फिनिश कर पा रहे हो। आप सिलेबस तो फिनिश करो, और उसके लिए तो बैठना पड़ता है 8-8 10-10 घंटे भाई। मैंने पहले भी बताया सभी बच्चों को, लगना पड़ेगा। ऐसे नहीं होगा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, आपको फाइट करनी पड़ेगी, लड़ना पड़ेगा। डिफिकल्ट है, पढ़ना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। 6, 7, 8 क्लास नहीं है, मैंने कई बार बताया आप लोगों को। और बचने की कोशिश मत करिए। जो बच्चे बचने की कोशिश करते हैं कि बस हम एनसीईआरटी कर लेंगे हमारी बात बन जाएगी, ऐसा मत करो। क्योंकि फ्यूचर में भी तो तुमको पढ़ना है ना अच्छी तरीके से। तो फ्यूचर में पढ़ना है अगर अच्छी तरीके से, तो बेसिक्स अच्छे से क्लियर करो ना। देखो लड़ाई तो करनी पड़ती, लड़ना तो पड़ता है जिंदगी से। तो बाद में तुम कहीं डिमोटिवेट ना हो जाओ, इससे अच्छा है अभी तुम फाइट करो अच्छी तरीके से, ताकि तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ताकि तुम पढ़ाई से नहीं डरो फिर फ्यूचर में। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है। आप भागिए नहीं पढ़ाई से, आप पढ़ाई अच्छी तरीके से करिए, टाइम देके करिए। ठीक है, खेलना कूदना या एंटरटेनमेंट करना थोड़ा सा बंद करिए, मैंने आपको पहले भी बताया है। अब आप कोई छोटे बच्चे थोड़ी ना, 10th का एग्जाम दोगे नेक्स्ट ईयर, फिर आपको प्रिपरेशन करनी है उसके बाद, तो मजाक थोड़ी ना चल रहा है ना। तो बी सीरियस, ओके, टाइम दीजिए। नाउ तो क्या हो गया बच्चों, बाय आर एच एस। ठीक, बाय आर एच एस क्या हो जाएगा बताइए। ट्राइंगल ए बी पी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए सी पी, है ना। अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो सीपीसीटी लग जाएगा यहां पर, यस और नो। सो बाय सीपीसीटी, बाय सीपीसीटी, ध्यान दें स्टूडेंट्स, सीपीसीटी से क्या हो जाएगा, अब आप समझ सकते हैं। ट्राइंगल ऐसे पलट के रखोगे तो ये वाला एंगल्स को कवर कर लेगा, यानी कि एंगल बीपीए या एपीबी, जो भी बोल रहा हूं आपको बोल सकते हो। एंगल बीपीए इज इक्वल टू सीपीए, एंगल यहां से भी देख सकते हो, बीपीए इज इक्वल टू सीपीए, एंगल बीपीए इज इक्वल्स टू, ये देखिए बीपीए इज इक्वल्स टू सीपीए, और बीपीए इज इक्वल्स टू सीपीए अगर हो गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एपी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल, बस एंगल बिटवीन देम। तो यही प्रूफ करना था, कर लो।